सो हेलो यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो आज के इस वीडियो में हम इमेजेस के बारे में और लिंक्स के बारे में समझने वाले हैं कि इमेजेस को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करते हैं और लिंक्स को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। अब जो इमेजेस होती है ना, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी वेबसाइट की, क्योंकि एक वेबसाइट को खूबसूरत दिखाने का काम तीन चीज़ों का होता है। एक तो उसका टेक्स्ट, एक उसकी स्टाइलिंग की, किस तरीके से आप इसको स्टाइल कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट को, और तीसरा जो होता है वो होता है इमेजेस। तो इमेजेस बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपकी वेबसाइट को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो चलो यार, हम भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस को इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने HTML वाले फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हम HTML का काम करते थे अपना पूरा का पूरा। और इसको VS कोड से ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी एक फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पे tut04.html। ठीक है, तो यहाँ पे tut04.html नाम की एक फाइल बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बॉयलर प्लेट का कोड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML:5। ये हमारा बॉयलर प्लेट यहाँ पे आ गया है। हमें क्या सीखना है, हमें आज सीखना है इमेजेस और लिंक्स के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो हमें सीखना है इमेजेस और लिंक्स के बारे में। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, टाइटल लगा लेते हैं इमेजेस एंड लिंक्स। ठीक है भाई साहब, इमेजेस को इंसर्ट करने का काम होता है ना इमेज टैग का, IMG टैग का। ठीक है, इमेज टैग से आप क्या कर रहे होते हो, इमेजेस को अपने वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हो। अगर उसके सिंटैक्स की बात किया जाए तो उसका सिंटैक्स कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चलो यार, हम भी एक इमेज लगा के चेक ही कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे इमेज इंसर्ट होता है किसी वेबसाइट के अंदर। लेकिन इमेज को इंसर्ट करने से पहले हमें क्या होगी, हमें एक इमेज की जरूरत भी तो होगी। तो चलते हैं अपने रॉकी भाई के पास, जिनके पास इमेजेस का खजाना है। भैया, रॉकी भाई कौन है? रॉकी भाई मतलब यार, तुम लोगों ने KGF नहीं देखी? KGF में क्या होता है, रॉकी भाई होते हैं जो सबके दिलों पे राज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब KGF की बात आई तो रॉकी भाई याद है, और जब इमेजेस की बात आई तो इमेजेस के रॉकी भाई याद है। और इमेजेस के रॉकी भाई का नाम है unsplash.com। तो चलो यार, unsplash.com पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इमेज खोज के लाता है। तो इसके लिए हमें गूगल पे जाना है और गूगल पे हमें लिख देना है unsplash.com, unsplash.com। ठीक, तो unsplash.com पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ सर्च कर लेना है, कोई एक इमेज के बारे में सर्च करना है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कोई इमेज सर्च किया पीपल को लेकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पीपल को लेकर कोई इमेज सर्च किया है। तो अब ये मुझे कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखा देगा। और ये ऐसी वेबसाइट है ना जिसके लिए आपको यहाँ पे पैसे वैसे पे नहीं करने, ये आपको फ्री में HD क्वालिटीज़ की इमेज उठा कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक इमेज जल्दी से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये फोटो क्या होगा, अपने आप ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यार हमारी फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो यार, ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो कि कोई भी एरर ना आए, ठीक है, तो आप क्या करो, इस इमेज को जो आपने यहाँ पे इमेज लगाई है, पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे मैन करके रख देता हूँ। ठीक है, अब आप इस इमेज को क्या करो, यहाँ से हटाओ। ठीक है, और आपको सेम टू सेम उसी फोल्डर में यहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो हम यहाँ HTML ट्यूटोरियल के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले जाके इस इमेज को पेस्ट कर देते हैं। सिंपल। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, वापस से अपने कोड में आ जाते हैं। तो सिंटेक्स तो मैंने आपको दिखा दिया था किस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है इमेज टैग का। अब यहाँ पे लिख के भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे इमेज टैग लिखा। अब इमेज टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, पहला होता है सोर्स और दूसरा होता है यहाँ पे अल्टरनेट। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं। सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब आपको यहाँ पे अपना URL पेस्ट करना होगा। URL मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपने फोटो डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने man.jpg हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, हमने लिख दिया man.jpg। अब अगर हम इसे क्या करते हैं, लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हमें कुछ ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। तो भैया ये तो बहुत बड़ा आ गया। अब हम क्या करें, तो यार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके हाइट और विड्थ को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हालांकि ये जो स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको वैसे तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमें इस तरीके से इमेज की हाइट विड्थ कभी भी सेट नहीं करनी होती है। लेकिन तब भी अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम उसके लिए यहाँ पे कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे हाइट लिखेंगे और हाइट में हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देते हैं। और विड्थ में हम क्या करते हैं, विड्थ में हम यहाँ पे मान लेते हैं 200 पिक्सल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इमेज हमारा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई तो नहीं दे रहा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे विड्थ को क्या कर देना है, यहाँ पे हाइट को हमें कर देना है ऑटो।
ठीक है, हाइट को हमें क्या कर देना है, ऑटो कर देना है। तो अब इससे क्या होगा, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आप उसके विड्थ के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इस तरीके से हमें कभी भी हाइट और विड्थ को सेट नहीं करना है, क्योंकि जब बात आएगी हाइट और विड्थ की तो ये स्टाइलिंग के अंदर आ जाएगा, और स्टाइलिंग का काम हम हमेशा करेंगे CSS के थ्रू। तो जब हम CSS के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इस बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने हाइट और विड्थ को सेट कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर गए, यहाँ पे हमने एक इमेज को सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया है। अब सोर्स एट्रीब्यूट के बारे में तो हमें पता चल गया कि सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हमें सोर्स लिखना है जहां पे हमारी इमेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोर्स लिख दिया है। तो अब हम ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या है, इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेट। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट है आपका अल्टरनेट, ये क्या करता है, तो मान लेते हैं किसी भी XYZ रीजन की वजह से अगर आपका ये जो इमेज है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो आप जो भी अल्टरनेट के अंदर लिख रहे होगे ना, वो अल्टरनेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया होगा, आपने जब कोई वेबसाइट ओपन की होगी तो वेबसाइट के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें शो नहीं करती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इमेज आपने अपलोड किया था वो सर्वर से फैच नहीं हो पाया, आपको वहाँ पर शो नहीं हुआ, तो क्या होता है उसके आगे थोड़ा सा एक छोटा सा टेक्स्ट लिख कर आ जाता है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट को हम इसके मदद से लिख सकते हैं। तो चलो समझ लेते हैं यार, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैन लिख दिया है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट में चलकर देखूँ तो आपको मैन कहीं भी दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अभी तो कोई एरर आया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, जानबूझ के हम यहाँ पे एक गलती करते हैं, हम यहाँ पे JPG से G को हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम G को हटाएंगे तो यहाँ पे जो सोर्स है वो तो गलत हो गया ना, आपका वो जो फाइल का सोर्स था वो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका क्या होगा, एरर आएगा। अब जब एरर आएगा तो यहाँ अल्टरनेट एट्रीब्यूट पिक्चर में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपने अल्टरनेट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्टरनेट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। अब इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ, जो है एंकर टैग। एंकर टैग का हम यूज करते हैं लिंक्स को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, वेबसाइट के अंदर अगर आपको कोई लिंक को इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, एंकर टैग का यूज करोगे। अब एंकर टैग का सिंटैक्स क्या होता है वो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एंकर टैग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे एक लिखकर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एंकर टैग को किस तरीके से हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पूरा एंकर नहीं लिखना, हम यहाँ पे सीधे A प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे, होता है एंकर, लेकिन ये लिखा जाता है A से ही। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ href एक एट्रीब्यूट आता है हमें href में क्या होता है, href में हमें लिंक को पेस्ट करना होता है। भैया लिंक को पेस्ट करना होता है मतलब, लिंक को पेस्ट करना होता है मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो लिंक जो भी इंसर्ट कर रहा हूँ उस पर क्लिक करने से गूगल खुल जाए, google.com खुल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google.com। अभी आप ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से आप समझना। अगर अब मैं वेबसाइट के अंदर देखूं तो अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक इंसर्ट किया है, लेकिन वो लिंक किस चीज के ऊपर क्लिक करने से ओपन होना चाहिए ये तो अभी कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए ये वाला जो एरिया है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच का जो एरिया है वहां पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप google.com पे नहीं पहुंचोगे। जी हाँ बिल्कुल, आप google.com पे नहीं पहुंचोगे। भैया क्यों, पहुंच जाएंगे, लिंक तो सही दिखाई दे रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना नहीं पहुंचोगे। अरे भैया पहुंच जाएंगे। अरे नहीं पहुंचोगे यार, भैया पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, करके देख लेते हैं, रुक जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एरर आ गया। ठीक है, कैन नॉट गेट google.com। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये google.com कोई लिंक नहीं है। ठीक है, google.com कोई लिंक नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पूरा URL लिखना पड़ेगा, google.com का पूरा URL www.google.com। क्या अब ओपन हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये पूरा लिंक नहीं है, अभी भी पूरा लिंक नहीं है। मतलब भैया अब क्या करें, अब तो लिख दिया www.google.com। अरे नहीं मेरे भाई, अभी भी ये पूरा लिंक नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, HTTP भी तो लगाना पड़ेगा। HTTP कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा। हाँ भाई मैं ही लगाऊंगा। ठीक है, तो HTTP यहाँ पे s:/www.google.com। तो अगर अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा google.com ओपन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। गूगल ओपन हो चुका है और इसके अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए यूज करें, गलत कामों के लिए इसका यूज ना करें। ठीक है,
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो अभी आपको मैंने बताया। आपको पूरा का पूरा लिंक स्पेसिफाई करना है। शॉर्टकट का यूज करोगे तो जल्दी का काम शैतान का, आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से वेबसाइट के अंदर हम कोई भी इमेज को या कोई भी हम यहाँ पे लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सेम टैब के अंदर कि हमारा google.com ओपन हो जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेव टैब के अंदर ना खुले, ये किसी एक डिफरेंट टैब के अंदर खुले, मतलब यहाँ पे एक और टैब क्रिएट हो जाए और वहां पे हमारा क्या हो, google.com ओपन हो, तो हमें कुछ नहीं करना। तो हमें यहाँ जाना है, हमें href के बाद टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट देना है और टारगेट के अंदर हमें प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, टारगेट के अंदर लिखना है हमें अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर देनी है। टारगेट के अंदर जाना है और टारगेट के अंदर ब्लैंक प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे लिख देना है, ब्लैंक वैल्यू को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक लिखेंगे तो ये क्या करेगा, अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया टैब के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे google.com खुल गया है। दिस इज ऑल अबाउट हमारा HTML का जो एंकर टैग होता है और जो हमारा इमेज टैग होता है और जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, तो यार कंप्यूटर निंजा टेक्निक को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।